हाय गाइज, हम लोग बीपीएससी ज्योग्राफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज से डिस्कशन करेंगे और पॉलिटी का क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन किए हैं जो प्लेलिस्ट में है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाइए और पूरा वीडियो देखिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है। बिहार एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन पूछा है सब क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन किए हैं और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ इंडिया इज 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। बट हिंदी में क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, लेकिन ऑप्शन ए है जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 16% है। ऑप्शन बी है जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17% है। ऑप्शन सी है जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 18% है। ऑप्शन डी है जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 28% है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17% है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हम लोग सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कशन करेंगे। जनसंख्या 2001 के अनुसार भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भूभाग का लगभग 2.4% है, जबकि इसकी कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 16.7%, जनगणना 2011 के अनुसार 17.5% है। इसीलिए बी आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, India's territorial limit extend toward the sea up to how many nautical mile per kilometer from the coast? भारत की प्रादेशिक सीमा समुद्र की ओर तट से कितने नॉटिकल मील पर किलोमीटर तक फैली हुई है? ऑप्शन ए है 10 नॉटिकल मील लगभग 19.9 किलोमीटर। ऑप्शन बी है 16 नॉटिकल मील लगभग 25.9 किलोमीटर। ऑप्शन सी है 12 नॉटिकल मील लगभग 21.9 किलोमीटर। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 नॉटिकल मील लगभग 21.9 किलोमीटर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इसका एक्सप्लेनेशन है, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभी समय UNCLOS के तहत अकॉर्डिंग 1982 एवं एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो समुद्री एवं समुद्रिक गतिविधियों का विधिक ढांचा स्थापित करता है। यह अभी समय प्रादेशिक जल या प्रादेशिक समुद्र को तटीय आधार रेखा से अधिकतम 12 नॉटिकल मील या 22.2 किलोमीटर तक विस्तृत जल पट्टी के रूप में परिभाषित करता है। भारत UNCLO का एक हस्ताक्षरता देश है। तटीय राज्यों को प्रादेशिक समुद्र पर प्रभुता एवं अधिकार क्षेत्र प्राप्त होता है। यह अधिकार केवल सतह तक ही नहीं बल्कि समुद्र तल, अधस्तल तथा वायु क्षेत्र तक विस्तृत होते हैं। दूसरा टॉपिक है लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन। इस टॉपिक से एक प्रश्न पूछा है अभी तक। प्रश्न है 3, द एक्सपेंशन ऑफ इंडिया इज बिटवीन। भारत का अक्षांशीय विस्तार निम्न के बीच है। ऑप्शन ए है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर और 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकेंड दक्षिण। ऑप्शन बी है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर और 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकेंड दक्षिण। ऑप्शन सी है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर और 8 डिग्री 28 मिनट उत्तर। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर है हम लोग एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। द एरिया ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच है।
कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है, इसीलिए इसमें कोई आंसर नहीं है। तीसरा टॉपिक है हम लोग का स्टैंडर्ड टाइम। ये इस टॉपिक से भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी तक 4 क्वेश्चन नंबर है। हाउ मच इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच मीन टाइम, IST एंड GMT। तो भारतीय मानक समय IST और ग्रीनविच माध्य समय GMT के बीच कितना अंतर है? तो कितना अंतर है? ऑप्शन ए +4 4.5 आवर, प्लस बी ऑप्शन बी है +5.5 आवर, ऑप्शन सी है -5 आवर, ऑप्शन डी है -4.5 आवर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। कितना अंतर है? तो 5.5 घंटा आगे है। एक्सप्लेनेशन है, भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर के आधार पर निर्धारित किया जाता है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर के आधार पर निर्धारित किया जाता है। यह मध्याह्न रेखा पर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले प्रयागराज के निकट है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश प्रयागराज जिला है, वहां से होकर गुजरती है। मिर्जापुर जिले से, प्रयागराज के मिर्जापुर जो जिले हैं वहां से गुजरते हैं। यह छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से भी होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्यम समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। 5वां प्रश्न है, द फुट हिल्स रीजन ऑफ हिमालय इज, हिमालय का पाद प्रदेश कहलाता है। ऑप्शन ए है ट्रांस हिमालय, ऑप्शन बी है शिवालिक हिमालय, ऑप्शन सी है ग्रेट हिमालय, ऑप्शन डी है अरावली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी शिवालिक। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, हिमालय का पाद प्रदेश शिवालिक कहलाता है। ये हिमालय की सबसे भारी पर्वत श्रेणी है। शिवालिक क्या है? हिमालय की सबसे भारी पर्वत श्रेणी है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तक होती है तथा इनकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच होती है। ये पर्वत श्रेणियां उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय से नदियों द्वारा लाए गए असंयोजित अवसादों से बनी है। क्वेश्चन 6 है, शिवालिक सीरीज वाज फॉर्म्ड इन, शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ? ऑप्शन ए है एजोइक, ऑप्शन बी है पेलियोजोइक, ऑप्शन सी है मेसोजोइक, ऑप्शन डी है सेनोजोइक। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 नंबर का सेनोजोइक। सेनोजोइक में इसका फॉर्मेशन हुआ था। सेनोजोइक में निर्माण हुआ था शिवालिक हिमालय का। शिवालिक अथवा वाह हिमालय का निर्माण लगभग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व प्लायोसीन युग अर्थात सेनोजोइक काल में हुआ। 7वां नंबर क्वेश्चन है, अटल टनल इज अक्रॉस विच वन ऑफ द फ्लोइंग हिमालयन रेंज, अटल सुरंग निम्नलिखित में से किस हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ऑप्शन ए है जास्कर, ऑप्शन बी है वेस्टर्न पीर पंजाल, ऑप्शन सी है लद्दाख, ऑप्शन डी है ईस्टर्न पीर पंजाल, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी पूर्वी पीर पंजाल। अटल टनल पूर्वी पीर पंजाल विच वन ऑफ, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, अटल सुरंग पूर्वी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। यह 9.02 किलोमीटर लंबी है तथा इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा किया गया है। यह सुरंग मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम करती है तथा यात्रा समय लगभग 4 से 5 घंटे घटाती है। रणनीतिक दृष्टि से यह सशस्त्र बलों को लद्दाख तक पहुंचने में बेहतर संपर्क प्रदान करती है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फ्लोइंग हिल्स द ईस्टर्न घाट ज्वाइन द वेस्टर्न घाट, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं? तो ऑप्शन ए है फाल्नी हिल्स, ऑप्शन बी है अनेमुदी हिल्स, ऑप्शन सी है नीलगिरी हिल्स, ऑप्शन डी है सेवराव हिल्स, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी पहाड़ियां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के संगम स्थल पर स्थित है। बेटाटा नीलगिरी का सबसे ऊंचा शिखर है जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। 2637 मीटर है।
नीलगिरी क्षेत्र में लगभग 15 जनजाति समूह पाए जाते हैं। इनमें बदागा, कोटा और टोडा प्रमुख जनजातियां हैं। अनमलाई पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग बनाती है। अनैमलाई पहाड़ियों के सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। पालनी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग हिल्स आर फाउंडेड वेयर द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट मीट। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ वहां पाई जाती है जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। तो ऑप्शन ए है अनामलाई हिल्स, ऑप्शन बी है इलायची हिल्स, ऑप्शन सी है नीलगिरी हिल्स, ऑप्शन डी है सेवराव हिल्स। तो 9वां नंबर क्वेश्चन का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीलगिरी हिल्स। 9वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा नीलगिरी हिल्स। ऑप्शन क्वेश्चन 10 है, इंडियन ओशियनिस्ट discover a high mountain with a height of 1505 meter at the bottom of Arabian Sea about 455 किलोमीटर west from Bombay. The mountain is called। भारतीय समुद्र वैज्ञानिकों ने अरब सागर के तल में 1505 मीटर ऊंचा एक पर्वत खोजा जो बॉम्बे से लगभग 455 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। उस पर्वत को कहा जाता है। ऑप्शन ए है कैलाश 2, ऑप्शन बी है रमन सागर माउंटेन, ऑप्शन सी है कन्या सागर पर्वत, ऑप्शन डी है बॉम्बे पर्वत। तो 10वां का ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा रमन सागर पर्वत। भारतीय समुद्र वैज्ञानिक ने 3 समुद्रीय पर्वत श्रेणियों की खोज की है, जिनमें से एक हिंद महासागर बेसिन में स्थित है, दूसरी सागर कन्या पूर्वी अरब सागर में है तथा तीसरी 1505 मीटर ऊंचा पर्वत है जो मुंबई से लगभग 455 किलोमीटर पश्चिम अरब सागर के तल पे स्थित है। इस पर्वत का नाम प्रसिद्ध वैज्ञानिक सीवी रमन के नाम पर रमन सागर पर्वत रखा गया। 11 नंबर क्वेश्चन है, वेस्टर्न घाट इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका इज नोन एज। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिम घाट को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है नीलगिरी पर्वत, ऑप्शन बी है सह्याद्री, ऑप्शन सी है दक्कन का पठार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सह्याद्री। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल में पश्चिम घाट को सह्याद्री कहा जाता है। पश्चिमी घाट में ऊंचाई का अधिक अंतर पाया जाता है और इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। 12 नंबर क्वेश्चन है, द हिल्स सिचुएटेड क्लोजर टू कन्याकुमारी। कन्याकुमारी के सबसे निकट स्थित पहाड़ियां है। ऑप्शन ए है अन्नामलाई हिल्स, ऑप्शन बी है नीलगिरी हिल्स, ऑप्शन सी है कार्डेमन हिल्स, ऑप्शन डी है सेवरो हिल्स, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कार्डेमन हिल्स। इसी को इलायची हिल्स, इलायची पहाड़ियां भी कहा जाता है। इलायचिया पहाड़ी कन्याकुमारी के सबसे निकट है जो लगभग 365 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इलायची पहाड़ियां पश्चिमी घाट का भाग है जो दक्षिणी पूर्वी के केरल और दक्षिण पश्चिमी तमिलनाडु में स्थित है। 13 नंबर क्वेश्चन है, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया इज। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ऑप्शन ए है K2 गॉडविन ऑस्टिन, ऑप्शन बी है कंचनजंगा, ऑप्शन सी है नंदा देवी, ऑप्शन डी है माउंट एवरेस्ट। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा K2 सबसे हाईएस्ट पीक है भारत की। एक्सप्लेनेशन है, माउंट K2 जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं भारत की सबसे ऊंची तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये क्या है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह लद्दाख में काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो लद्दाख में काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, मतलब 8611 मीटर है। 14 नंबर क्वेश्चन है, द पास विच इज सिचुएटेड एट द हाईएस्ट एलिवेशन इज। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। ऑप्शन ए है जोजिला दर्रा, ऑप्शन बी है रोहतांग, ऑप्शन सी है नाथुला, ऑप्शन डी है खैबर, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोग का ई आंसर हो जाएगा। पहले 4 विकल्प के अनुसार नाथुला सबसे अधिक ऊंचाई पर है। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग नाथुला सबसे अधिक ऊंचाई पर है। नाथुला सिक्किम में लगभग 4400
4 मीटर की ऊंचाई पर है। इसके बाद रोहतांग हिमाचल प्रदेश 3978 मीटर लगभग, जो जिला लद्दाख में है 3528 मीटर लगभग, तथा खैबर पाकिस्तान में है 1070 मीटर लगभग। परंतु यांगजी दीवान भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। कौन है? तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जो है यांगजी दीवान है, जो विकल्प में नहीं है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जो है वो यांगी दीवान है। 15 नंबर क्वेश्चन है, द स्नो लाइन इन हिमालय लाइज बिटवीन, हिमालय में हिम रेखा स्थित है। ऑप्शन ए है 4300 से लेके पूरब में 4300 से 6000 मीटर। ऑप्शन बी है पश्चिम में 4000 से 5800 मीटर। ऑप्शन सी है पश्चिम में 4500 से 6000 किलोमीटर। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 15 नंबर का, ये हो जाएगा आंसर इसका, पूरब में 4300 से 6000 मीटर। अगला प्रश्न है, देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। किसी स्थान की वह ऊंचाई जिसके ऊपर वर्ष भर कुछ हिम भूमि पर बनी रहती है, हिम रेखा कहलाती है। हिम रेखा क्या होता है? हिम रेखा किसी स्थान की वह ऊंचाई जिसके ऊपर वर्ष भर कुछ हिम भूमि पर बनी रहती है, जिसे हिम रेखा कहते हैं। हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई विभिन्न भागों में अलग अलग है। औसतन इसकी ऊंचाई हिमालय के उत्तरी भाग में 5500 से लेके 6000 मीटर तथा दक्षिण भाग में 4500 से लेके 6000 मीटर तक होती है। इस प्रकार हिमालय में हिम रेखा 4300 मीटर से 6000 मीटर के बीच स्थित होती है। 16 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेघालय प्लेट्यू, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का भाग नहीं है? तो ऑप्शन ए है भुवन हिल्स, ऑप्शन बी है गारो हिल्स, ऑप्शन सी है खासी हिल्स, ऑप्शन डी है जैंतिया हिल्स, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोग को भुवन हिल्स। गारो, खासी और जैंतिया मेघालय पठार के भाग है, जबकि भुवन हिल्स असम की बराक घाटी में स्थित है, जो हिमालय का भाग है। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा पेनिनसुला माउंटेन ऑफ इंडिया वेयर फॉर्म ड्यूरिंग, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत का निर्माण हुआ, कब हुआ? तो ऑप्शन ए है एजोइक युग में, ऑप्शन बी है पैलियोजोइक युग में, ऑप्शन सी है मेसोजोइक युग में, ऑप्शन डी है सेनोजोइक युग में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेनोजोइक युग में। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण सेनोजोइक युग में हुआ। हिमालय पर्वतमाला भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतों का उदाहरण है। 18 नंबर क्वेश्चन है, छोटा नागपुर प्लेट्यू एक अग्र ढाल है, ऑप्शन बी है एक गर्त है, ऑप्शन सी है पाद प्रदेश है, ऑप्शन डी है समतल अधोभूमि है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए। 18 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, एक अग्र ढाल है। छोटा नागपुर पठार झारखंड के अधिकांश भाग तथा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ के सन्निकट भागों में विस्तृत है। छोटा नागपुर विभिन्न ऊंचाई स्तरों वाले पठारों की श्रृंखला से बना है। इसके मध्य पश्चिम भाग में पाटलैंड विस्तृत है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1100 मीटर है। इसमें ढाल का तीव्र अवरोध खड़ी ढालों द्वारा चिन्हित होता है, अतः यह एक अग्र ढाल है। 19 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, निम्नलिखित में से किस जिले में धारवाड़ भूगर्भीय संरचना नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए है मुंगेर, ऑप्शन बी है रोहतास, ऑप्शन सी है जमुई, ऑप्शन डी है नवादा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहतास। दक्षिण पूर्वी बिहार के मुंगेर, जमुई और नवादा धारवाड़ भूगर्भीय संरचना के भाग है, जबकि रोहतास विद्वन शैलों की भूगर्भीय संरचना का भाग है। ऑप्शन बी है भारत की तट रेखा की लंबाई, कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन ए है 62 किलोमीटर लॉन्ग, ऑप्शन 6200 किलोमीटर लॉन्ग, ऑप्शन बी है 6100 किलोमीटर लॉन्ग, ऑप्शन सी है 5985 किलोमीटर लॉन्ग, ऑप्शन डी है 75
16.6 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7516 किलोमीटर लॉन्ग है। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसकी कुल तट रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर तथा पश्चिम में अरब सागर है। भारत की तट रेखा 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेश तक फैली है, जो कि इस प्रकार है। गुजरात 12 गुजरात का तट रेखा है 1214 किलोमीटर, महाराष्ट्र है 652 किलोमीटर, गोवा है 101 किलोमीटर, कर्नाटक है 280 किलोमीटर, केरल है 569 किलोमीटर, तमिलनाडु है 906 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश 973 किलोमीटर, उड़ीसा 476 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 157 किलोमीटर, दादरा और नागर हवेली तथा दमन और द्वीप 42.50 किलोमीटर, लक्षद्वीप 132 किलोमीटर, पुदुचेरी 47 किलोमीटर, अंडमान निकोबार द्वीप 1962 किलोमीटर। मुख्य भूमि भारत की तट रेखा की लंबाई 5422.6 किलोमीटर तथा अपतटीय 2094 किलोमीटर है। 21 नंबर प्रश्न है, कंपेयर द हिमालयन रिवर विथ द पेनिनसुलर रिवर बेसिड ऑफ द फ्लोइंग कंपैरिजन। निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदियों के प्रायद्वीपीय नदियों से तुलना कीजिए। पहला है, अधिकांश हिमालयन नदियां सदानीरा होती है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर होती है। ऑप्शन दो स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, हिमालयी नदियों की ढाल प्रायद्वीपीय नदियों की अपेक्षा अधिक तीव्र होती है। तीसरा स्टेटमेंट है, प्रायद्वीपीय नदियां हिमालयी नदियों की तुलना में अपने मार्ग में अधिक अपवर्दन करती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है ए एंड डू ओनली, ऑप्शन बी है 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन सी है 1 एंड 3 ओनली, ऑप्शन डी है 1, 2 एंड 3 ओनली। तो इसका क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर है 21 का आंसर हो जाएगा ये नंबर 1 एंड 2। अधिकांश हिमालयी नदियां सदानीय होती है और हिमनदों से जल प्राप्त करती है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर होती है। हिमालयन नदियों की ढाल प्रायद्वीपीय नदियों की अपेक्षा अधिक तीव्र होती है। हिमालयन नदियों युवावस्था की होती है और प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में अधिक अपवर्तन करती है। 22 नंबर है क्वेश्चन, लक्षद्वीप आइसलैंड इज सिचुएटेड। लक्षद्वीप स्थित है। ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम भारत में, ऑप्शन बी है दक्षिण भारत में, ऑप्शन सी है दक्षिण पूर्व भारत में, ऑप्शन डी है पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल के निकट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 नंबर का, ये आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम में। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित एक प्रवाल द्वीप है और इसकी राजधानी कवरत्ती है। इसकी राजधानी कहाँ है? कवरत्ती है, ये याद रखना है। यह भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। 23 नंबर क्वेश्चन है, आइसलैंड ग्रुप लक्षद्वीप इज एक्युमुलेशन ऑफ कोरल रीफ। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है ज्वालामुखीय पदार्थों का संचयन, ऑप्शन सी है मृदा निक्षेपण, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का, ये आंसर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का, ये आंसर हो जाएगा प्रवाल भित्तियों का संचय। 24 नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म इन इंडिया। भारत में स्थल रूपों के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और फर्स्ट स्टेटमेंट है, संरचनात्मक रूप से मेघालय पठार दक्कन पठार का विस्तारित भाग है। स्टेटमेंट 2 है, कश्मीर घाटी का निर्माण एक सिंक्लिनोरियन में हुआ था। द वैली ऑफ कश्मीर वाज फॉर्म इन अ सिंक्लिनोरियम। तीसरा स्टेटमेंट, गंगा का मैदान एक फोरडीप में बना है। ऑप्शन चौथा स्टेटमेंट है, हिमालय का उद्गम भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट और चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के परिणाम स्वरूप हुआ था। तो ऑप्शन इसका करेक्ट है, ऑप्शन ए में कह रहा है ए 1, 2 एंड 3 सही है, ऑप्शन बी है 1, 3 एंड 4 सही है, ऑप्शन सी है कह रहा है 1 एंड 3 सही है, ऑप्शन डी है 2 एंड 4 सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3 सही है।
इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 1, 2 एंड 3 सही है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। ऐसा माना जाता है कि हिमालय की उत्पत्ति के समय भारतीय प्लेट के उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने के कारण राजमहल पहाड़ियों और मेघालय पठार के बीच एक बड़ी भ्रंश रेखा बन गई। बाद में यह अवसाद नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से भर गया। इस प्रकार मेघालय और कार्बी अंगोला पठार मुख्य प्रायद्वीपीय खंड से अलग हो गए। अतः कथन एक सही है। कश्मीर घाटी का निर्माण एक सिनिक्लियोरियम में हुआ था। ये भी सही है। इंडो गंगेटिक बेसिन एक सक्रिय अग्रभूमि बेसिन द्वीप है जो भारतीय और यूरेशियन प्लेट के टकराव के बाद हिमालय के उत्थान के कारण बना। अतः कथन 3 सही है। हिमालय और तिब्बत पठार का निर्माण भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से हुआ, न कि 3 प्लेटों के त्रिकोणीय विसरण से। 25 नंबर क्वेश्चन है, लक्षद्वीप कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी आइसलैंड? लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? तो ऑप्शन ए है 17, ऑप्शन बी है 27, ऑप्शन सी है 36, ऑप्शन डी है 47। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36। लक्षद्वीप समूह में 36 द्वीप है जो 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। इसकी राजधानी कवरत्ती है। लक्षद्वीप में 10 अवध निवासित द्वीप है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके पॉलिटी का भी पूरे के पूरे PYQ का सीरीज है वो देखिए और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को।